हाय गाइस, चलिए देखते हैं। हम लोग पार्ट 4 कर चुके हैं, पार्ट 5 में आ चुके हैं। और पार्ट 4 तो बहुत अच्छा बना था, कॉन्सेप्ट बढ़िया था। और पाँच पार्ट में भी आज उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है कि का पार्ट 5 में उसी का थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि जब कैमरे के सामने आता हो तो दीवार कैमरा बस मैं और आप लोग तो होते ही नहीं हो। तो कम से कम कुछ अगर कॉन्सेप्ट नहीं पसंद आया तो भी लिख देना, कॉन्सेप्ट नहीं पसंद आया चलो मैं वही से संतुष्ट कर लूँगा। तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चा लोग पढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं पार्ट 5 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए पहले मैं कुछ रिवीजन आपको करवा दूँ पार्ट 5 में, पार्ट 4 का। तो कुछ क्वेश्चन लेके बताते, जैसे कुछ बच्चे को डाउट था वो मुझे मैसेज कर रहे थे तो मैं उनका क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, आपको क्या है कि ये 2 क्वेश्चन दिया है, जल्दी से वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। क्लियर है? तो चलिए, आपने पॉज किया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को मैं एक तरीका बताया था कि आपको अगर ये दिया हुआ है कि p-1 टाइम्स तक लिखा हुआ है तो वो हमेशा क्या होगा, p से डिविजिबल होगा। तो आपको मैंने ये बता रखा था, कल नोट्स बता दिया था, नोट भी लिखवा दिया था। तो आइए देखते हैं क्या है। 11 मेरा क्या है, प्राइम नंबर। 11 का फॉर्मेट कितना होगा, 10। तो क्या होगा, हर 7 का 10 बंडल में अगर 11 से भाग करेंगे तो वो 0 देगा। जैसे मैंने आपको समझा रहा था, 7 7 7 7 7 2 4 5 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10। क्लियर है? तो इसमें अगर आप 11 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये 0 देगा। तो इसी तरह से 10 7 का एक बंडल, 10 7 का एक बंडल, तो कितने बंडल बनेंगे? इस तरह का 10 7 का एक बंडल, तो कितने बंडल बनेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें भाग कर देंगे। डायरेक्ट में भाग करेंगे 363 में। तो आप जब भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 3 आएगा तो ये बताएगा कि जब ये 3 आया, ये बताता है कि 3 7 बच गया। क्लियर है? कल बच्चे को जो पूछ रहे थे वो उनको प्रॉब्लम था कि 3 7 बच गया। इसका मतलब, इस रिमाइंडर का मतलब हुआ कि इसमें से 3 7 बच गया, 3 7 रिमेन रह गया। तो अब डायरेक्ट 1 2 3 देखिए, तो इसमें डायरेक्ट आप भाग कर दीजिए। भाग करेंगे इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमारा उत्तर हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए 37 क्या है, प्राइम नंबर। इसका फॉर्मेट कितना होगा, 36। तो 36 से 184 में भाग करिएगा। 36 से 184 में भाग करिएगा तो 36 पचे 80 से 36 से 184 में अगर आप भाग करेंगे तो 36 पचे 80 से बच जाएगा कितना, 4। यानी 4, ये 4 क्या बताना चाहता है, 4 गो 8 बच गया। ये क्या बताना चाहता है, 4 गो 8 बच गया। यानी यहाँ पे क्या बच गया, मैं ऊपर रब कर देता हूँ। यहाँ पे 4 को 8 बच गया। तो जरा सा देखिए ये क्या हो गया, 4 को 8 बचा, 1 2 3 4। अब इसमें क्या करें, 37 से आप डिवाइड कर दीजिए। 37 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर ले आइए। लाइए मैं कर देता हूँ, 37 से डिवाइड करिए। 37 से इसमें डिवाइड कर दिया, यानी 37 दूना 74 हो गया। यानी 8 में से 4 गया 4, 8 में 7 गया 1। अब आ जाएगा 3 चौका 12, यानी 4 से भाग करेंगे। 7 चौका 28, 4 तिया 12, 2 14, यानी कट गया बापू, कट गया। बच जाएगा क्या आपका 8। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो गया। क्लियर हो गया? तो आई होप कल का क्वेश्चन और आज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब मैं कुछ आगे बढ़ता हूं। क्लियर है? चलिए आप देखें, यूलर रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं, है ना। तो यूलर रिमाइंडर थ्योरम ये क्या आता है कि आपको इससे पहले मैं जो सेशन पढ़ाया आपका फॉर्मेट थ्योरम पढ़ाया, फॉर्मेट्स पढ़ाया। तो फॉर्मेट्स में मैंने बताया था कि आपका जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, वो अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे यूलर रिमाइंडर थ्योरम, इसी में आता है टॉसेंट फंक्शन। इसी का टॉसेंट फंक्शन होता है। तो टॉसेंट फंक्शन होता है, तो
तो इसमें क्या होता है, आपका जो ये n होगा, ये डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा एक कंपोजिट नंबर होगा। हर क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होता। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जो मोर देन 2 फैक्टर रखता हो, जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, उसको हम लोग कंपोजिट फैक्टर बोलते हैं। जैसे फर्स्ट कंपोजिट आपका, फर्स्ट अगर बोला जाए, फर्स्ट कंपोजिट नंबर, फर्स्ट कंपोजिट नंबर आपका होगा 4। क्लियर है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर होगा क्या, 4। इसके क्या होंगे, इसके फैक्टर कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, खुद 4 होगा। बोलिए क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, मोर देन 2 फैक्टर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हमारा इस बार क्या होने वाला है, हमारा यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम, जिसको टॉसेंट फंक्शन बोलते हैं, टॉसेंट फंक्शन की तरह काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। और फॉर्मेट्स में आपने पढ़े थे कि यहाँ पे जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है। फॉर एग्जांपल इस पे मैं समझाता हूँ कि इसको क्या करते हैं, जो हम लोग समझेंगे, जरा सा ध्यान से समझिएगा। तो हमारा क्या होता है कि जैसे कोई, अगर हमने कहा कि टॉसेंट निकालना है, जैसे 20, एक नंबर लिया मैंने, एक नंबर लिया आपको 20, अगर ये नंबर लिया मैंने 20, तो इसका टॉसेंट फंक्शन कितना होगा, इसका टॉसेंट फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी नंबर का अगर टॉसेंट फंक्शन निकालना होगा तो हम लोग ऐसे करते हैं। जैसे देखिए, n को अगर मैंने ब्रेक कर दिया, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 4 और 5 पे पावर आपका 1। क्लियर है, 5 पे पावर 1। तो अगर n का टॉसेंट फंक्शन निकालना होगा, तो n का टॉसेंट फंक्शन निकालना होगा, a का टॉसेंट अगर निकालना होगा तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे 1 माइनस 1/2। क्लियर है, हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/3, यानी 1 माइनस आपका लिखेंगे 1/5। और यही होगा n बराबर, यानी इसको n गुना हो जाएगा हाफ, और गुना कितना हो जाएगा 2/3, और गुना कितना हो जाएगा 4/5। क्लियर, ए से ये कट जाएगा। क्लियर है, तो हमारा ये टॉसेंट फंक्शन निकालने का तरीका है। टॉसेंट फंक्शन बताता हूँ इसमें क्या होता है टॉसेंट फंक्शन में। क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार टॉसेंट फंक्शन को निकालते हैं। ठीक है, तो हमें क्या, क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा बहुत ईजी मदद करता है। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो कई सारे लोग टॉसेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसी चीज़ को मैं आपको एक और समझाता हूँ, थोड़ी सी देखिए इस चीज़ को क्या करते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने 20 का टॉसेंट निकालना है, 20 का टॉसेंट, तो सबसे पहले 20 को आप क्या करेंगे ना, प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। तो प्राइम नंबर में कैसे तोड़िएगा, प्राइम नंबर में 20 को कैसे लिख सकते हैं, यानी 2 भागे 20 10, 2 से करेंगे 5, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5। बोलो है ना, इसका टॉसेंट निकालना है तो हम लोग 20 गुना क्या करेंगे 1 माइनस 1/2, और गुना आपका 1 माइनस 1/5, इसको तोड़ेंगे 20 का गुना 1/2 और गुना 4/5, यानी ये कट जाएगा इसका टॉसेंट, यानी 20 का टॉसेंट कितना हो जाएगा 8। 20 का टॉसेंट कितना होगा 8। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कि टॉसेंट कैसे निकालता है। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, इसको मैं रफ करता हूं। तो देखिए, अगर मैं किसी चीज में अगर घटाना आसान होता है, अगर एक में घटाना है तो जैसे 2, मान लीजिए 2 है तो इसका डायरेक्ट लिखेंगे 1/2, 5 है तो इसका डायरेक्ट लिखेंगे 4/5। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ऐसा माइनस करेंगे। देखिए मैं ऐसा क्यों समझाता हूँ कि टॉसेंट निकालते किसको है, जैसे एक बात समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आप देखते हैं कि हर 2 नंबर के बाद एक 2 से कटने वाला नंबर बताइए। 2 से कितने ऐसे नंबर है जो नहीं कटेगा, मान लो 10 तक। तो ऐसे बात करते हैं कि 10 तक कितने, 2 से ऐसे कितने, 10 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटता है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या होता है, हर 2 नंबर के बाद एक नंबर नहीं कटता है। बिल्कुल, हर देखिए हर 2 नंबर के बाद एक नंबर नहीं कटता है। जैसे यहाँ पे 1 2, एक नहीं नंबर कटा, 2 के बाद 3 4, ये नहीं कटा। इसी तरह से 4 के बाद कितना होगा, मैं पूरा लिख देता हूँ 7 8 9 और 10, यानी देखिए आपका क्या होगा, ए नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा। क्लियर है, तो हमारा क्या होगा, देखिए हर 2 नंबर के बाद एक नहीं कटता है, हर 2 नंबर के बाद, जैसे 3 का कहते हैं, 3 का टॉसेंट कहता, तो देखिए 3 तक जाने में कितने नंबर नहीं कटता है, 1 2,
3 कट जाता है खुद। अगर मैं 3 का टोसेंट पूछूंगा कि 3 का टोसेंट कितना होगा बाबू, तो आप ऐसे लिखेंगे 1 - 1/3 बराबर 2/3। इसका मतलब हुआ 3 का अगर टोसेंट पूछा जाए तो 1 2 3, हर 3 नंबर में क्या होता है, 2 नंबर नहीं कटता है। तो आप इसी तरह से देखिए, अगर आपके सवाल आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि मैंने आपसे अभी कैसे कहा कि 10 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटेगा, तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 और 5। इसी को हम टोसेंट मेथड से अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 10 गुना 1 माइनस हाफ, यानी करेंगे बाबू 10 गुना 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। क्लियर हो गया, समझ देख लीजिए 5 आया कि नहीं आ गया। तो मैं इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप आई होप टोसेंट निकालना सीख गए होंगे कि टोसेंट कैसे निकाला जाता है। अब मैं इस पे अप्लाई करना सिखाता हूं आपको। क्लियर है? आइए, तो अभी देखिए क्या है कि अभी आप लोगों को थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन मैं 1 2 3 4 5 10 एग्जाम्पल लूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा मैं बताते चलूंगा। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि 30 का टोसेंट निकालिए, 30 का टोसेंट निकालना है, 30 का टोसेंट निकालना है, ठीक है। तो 30 को टोसेंट निकालने के लिए सबसे पहले इसको आप प्राइम नंबर में तोड़िए। प्राइम नंबर में कैसे तोड़ते हैं आप लोग, लेकिन डायरेक्ट लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा। 2 से 15 और 3 से 5, ठीक है। तो इसको 2 गुना 3 गुना 5। क्लियर है बाबू? क्या होगा, अब इसका टोसेंट कैसे निकालते हैं, 30 है तो क्या लिखेंगे, इंटू 1 - 1/2। क्लियर है, यानी गुना, देखिए सारे प्राइम नंबर को लिख दीजिए, 1 - 1/3 और गुना 1 माइनस आपका 1/5, यानी 30 गुना 1/2 गुना 2/3 गुना 4/5। क्लियर है, हम 5 दिए 15, 15 दूनी 30, काट दिए, हमारा 8 आ गया। यानी 30 का टोसेंट कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा 30 का टोसेंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? तो यहाँ पे टोसेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर को टोसेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देखिए, फॉर एग्जांपल और एक और देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कहूं कि 100 का टोसेंट निकालिए, 100 का टोसेंट निकालिए, 100 का टोसेंट। तो सबसे पहले इसको प्राइम नंबर में तोड़िए। तो डायरेक्ट तोड़ता हूं, इसको लिखूंगा 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। करेक्ट हुआ। अब इसका टोसेंट निकालेंगे तो 100 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/5, ठीक है। 100 गुना 1/2 गुना 4/5, यानी काट देंगे, यानी 100 का टोसेंट कितना निकल जाएगा, 40। क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे निकलता है। क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब आपको बताऊंगा कि टोसेंट निकालने का फायदा क्या है, टोसेंट क्यों निकालते हैं। अब ये चीज समझिए, जैसे अब मैं पूछूंगा 12 का टोसेंट कितना होगा जी, जल्दी से बताना सब। 12 का टोसेंट कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को हम प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर गुना कितना करेंगे, 3। तो 12 का टोसेंट, अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं, 2 का तो डायरेक्ट 1/2 लिखिए, 3 है तो इससे एक कम लिखिए, 2/3 हो गया। क्लियर है, यहां से काट देंगे, 3 का टोसेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। आइए 30 का टोसेंट देखते हैं, यानी आपका 9 का टोसेंट देखते हैं, 9 का, ठीक है। तो 9 का टोसेंट अगर निकालना है, 9 का टोसेंट देखेंगे तो 9 को तो ऐसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, एक ही प्राइम नंबर है, तो 9 गुना डायरेक्ट लिखेंगे 2/3। ये मैं माइनस करता हूं, ये नहीं समझना, 1 - 1/3 लिखता हूं। क्लियर, ऐसा ना कि 2/3 लिख देता, ठीक है। 9 गुना 2/3, काटेंगे 3 तिया, यानी क्या हो जाएगा, 6। क्लियर हो गया, आ रहा होगा समझ में आप लोग को। ये भी एक एग्जांपल और लेता हूं। क्लियर है, ध्यान से देखना। अगर मैं 75 का टोसेंट निकालूंगा, 75 का टोसेंट कितना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, यानी 5 का स्क्वायर गुना क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूं, देखिए बेस में कितना है, 5, एक कम लिख दीजिए, 4/5। क्लियर है, ये कितना है, 3 है, 3 है तो इसको कितना लिखेंगे, 2/3। 5 तिया 15 25 75, 4 25 20, विदुना 40। आई होप आपको टोसेंट समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलिए चलिए अब देखिए, अब सवाल उठता है कि टोसेंट हम निकाल क्यों रहे हैं, सवाल उठता है। तो मैं आपको एक समझाता हूं। देखिए क्या करना है, जो समझना है वो आसान सा बता देता हूं कि एक नोट करके लिखाता हूं, जो वो समझ जाइए, आप नोट करके लिखाता हूं, ठीक है।
जैसे a पे पावर टोसेंट, ठीक है, आपको आपका ये नंबर है जो n का आपने टोसेंट निकाला, ठीक है, अगर a पे पावर टोसेंट डिवाइडेड बाय n का टोसेंट, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करेक्ट हुआ? आज समझ में आया? क्लियर है? आ गया? तो a पे पावर t डिवाइडेड बाय n का टोसेंट आपका 1 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे इस क्वेश्चन को मैं बना के बताता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, 5 पे पावर 40 आपका 9, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, जो समझिएगा जरा सा, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, दो तरीके से बना के बताता हूँ, समझना जरा सा। सबसे पहले तो आप ऐसा करिए, जो आपने सीखा है बेसिक मेथड से, वो बना के बताता हूँ। तो इसको आप ऐसा करिए कि 9 में 5 से भाग दीजिएगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -4 होगा। अब -4 पे पावर 44, अरे भाई -4 पे पावर 44, तो माइनस पे पावर इवन, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 44। बोलो हाँ या ना? करेक्ट हुआ? क्लियर हो गया? 4 पे पावर 44। अब हमको क्या करना है ना, कि इसको 1 बनाना, मैंने बताया था 1 बनाना। तो अगर 4 को मैं 64 बना दूंगा तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या क्या करेंगे, 4 पे पावर 3 और गुना, यहाँ पे करेंगे 3 से भागा दे देंगे, 4 42, है ना, 4 42, और हो जाएगा 4 पे पावर स्क्वायर। अब भागे कितना होगा, 9। अब देखिए 4 पे पावर क्यू का मान होगा 64, 4 पे पावर क्यू का मान होगा 64, और 64 में, चलिए मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप और लिख देता हूँ, 64 पे पावर 14 और गुने 16, यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे अगर इससे आप भाग करिएगा तो क्या होगा, ये 1 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? और जब इससे भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 9 में 16 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 7। करेक्ट हुआ? तो देखिए एक तरीका ये तो मैंने बताया था आपको, फिर से समझ लीजिए मैंने क्या किया, जो आपने सीखा हुआ है वो वही चीज अप्लाई किया। 9 में 5 से भागा किया, नेगेटिव रिमाइंडर -4। अब माइनस पे पावर इवन क्या होता है, इवन होता है। तो 4 पे पावर 44, 9। तो मुझे लगा कि 4 को मैं क्या बना दूं, जो 9 से भाग करने पर 1 आ जाए। तो 4 को अगर मैं 64 बना दूंगा तो बन जाएगा। तो देखिए, तो मैंने इस 44 को कैसे लिखा, 4 पे पावर 3 और 14, 4 42 गुना 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देखिए, मैंने इसको तोड़ दिया, तो भाग करिएगा इससे तो 1 आ जाएगा, डायरेक्ट इसमें 16 में 9 से भाग कर दीजिए, 7 हो गया। क्लियर हो गया? ये तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था। इसी को मैं आपको बताता हूं कि इसको हम टोसेंट मेथड से कैसे बनाएंगे। तो टोसेंट से क्या करेंगे, 9 का टोसेंट निकालिए। तो सबसे पहले इसको प्राइम नंबर में तोड़ो। बोलो हाँ या ना? तोड़ दिया। तो 9 का टोसेंट डायरेक्ट लिखो 2/3, यानी काट दिए 3, या इसका हो गया 6। अब आप क्या करोगे कि अगर 5 पे पावर 6 भागे 9 होगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। बोलो क्लियर है? 5 पे पावर 6 भागे 9 होगा तो इसका रिमाइंडर 1 होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा दिया, n का टोसेंट अगर हो तो रिमाइंडर 1 होगा। इसलिए 9 का टोसेंट कितना आया, 6। तो 5 पे पावर 6 होगा तो इसका रिमाइंडर 1 होगा। करेक्ट हुआ? तो इसका रिमाइंडर 1 हुआ। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए मैं समझाता हूं कि अगर यहाँ पे कंपोजिट नंबर हो या कोई भी नंबर हो तो भी आसान है। जैसे 9 का टोसेंट निकालिए, तो 9 का टोसेंट कितना हो जाएगा, 6। करेक्ट हुआ? 9 का टोसेंट कितना हो जाएगा बाबू, 6। अब यहां से क्या करो, यानी 9 में 5 से भागा कर दो, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 नहीं तो रहने दो, छोड़ो ऐसा ही रहने दो। 9 5 आ जाएगा। 6 में 44 से भाग करोगे तो कितना होगा, 6 7 42, 6 आपका 6 7 42, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। इस पे आप 2 रख दो। क्लियर है? तो आप देखो 5 का स्क्वायर 25 भागे 9, 9 दूना 18, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7। तो टोसेंट बहुत आसान है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। बता दें टोसेंट आ रहा होगा समझ में, तो आप मेरे मित्र कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। एकदम बेस्ट तरीका सिखाऊंगा आपको। अब ऐसा नहीं कि सब जगह नहीं लग पाएगा, तो सब जगह नहीं मतलब एसएससी रेलवे तो निकल ही जाएगा, टेंशन मत लो आप, एसएससी रेलवे तक तो संभाल दोगे। अब क्या होता है ना कि कहीं कहीं आप बहुत बड़ी डाटा में फंसोगे,
तो भी मैं वहां से निकाल लूंगा कि कैसे आप बचा सकते हैं। क्लियर है? आइए दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबू इस क्वेश्चन को बात करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बात करेंगे तो हम 15 का टोसेंट निकालेंगे। तो 15 को सबसे पहले आप फैक्टराइज करेंगे 3 और 5। ध्यान रखना है, टोसेंट निकालने के टाइम सबसे पहले जिस नंबर का आप टोसेंट निकालेंगे उसको क्या करेंगे, प्राइम नंबर में तोड़े। तो 15 को अब डायरेक्ट लिखता हूं क्योंकि मैं सिखा चुका हूं कि डायरेक्ट कैसे निकलता है। 15 का 3 है तो 2/3, 5 है तो 4/5, यानी हो गया बाबू कितना, 8। तो अब देखिए 15 से बड़ा है, 15 से बड़ा है। अब क्या करना है कि अच्छा 15 का टोसेंट कितना है आपका, 8 आया, तो 8 से पावर में भाग करिए। देखिए 15 से भाग करिए 19 में तो क्या आएगा 4, 8 से भागा करिए 67 में 60 है, तो 8 8 64 कितना आ जाएगा, 3 आएगा क्या, 3 आ गया भागे 15। बोलो हाँ या ना, फिर से समझो। क्या किया मैंने, 15 का टोसेंट निकाला 8 और 15 का टोसेंट निकाला 8। अब क्या करना है, उस पावर में 8 से भाग करना है। तो 15 से 19 में भाग कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा और 8 8 64 3। अब बताओ 64 भागे 15 यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हमेशा 4 हो जाएगा। करेक्ट हुआ? आ रहा समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रब कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एकदम ध्यान से पढ़ना, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आपको। अब ऐसा नहीं कि मैं जादू दिखाऊंगा, ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा। चलिए आइए देखिए, तो 63 का देखिए, 63 में क्या होता है, 63 को तोड़ेंगे 7 इंटू 3 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। तो 63 को क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, 6/7, 2/3, 1 63, 18 दूना 36, यानी 63 का टोसेंट कितना हो गया, 36। 63 का टोसेंट कितना हो गया, 36। इसमें भाग करोगे किससे, 36 से। तो 63 में 5 से भागा करोगे तो 5, और 36 में 37 से भागा करोगे तो रिमाइंडर 1। क्लियर हो गया, भागा 63, हमारा आंसर देखिए 63 से भाग करना है किसमें, 5 से। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा 5 होगा। अब समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इसको देखिए, देखिए हटा देते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। तो आप अच्छे अच्छे सवालों में आप लगा सकते हैं। देखिए टोसेंट और फॉर्मेट्स कहाँ लगाते हैं, जहां हमारा टोसेंट क्या होता है उस पावर के करीब होता है, तब हम लगा पाते हैं। क्लियर है? नहीं तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाना पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बचा लूंगा। देखिए किसी भी आप फॉर्मेट्स हो या यूलर टोसेंट फंक्शन है, यूलर हो का वहां पे लगाता है जहां पे क्या होता है, इसके पावर के करीब होता है, भाग देने पर पावर के करीब आ जाते हैं, तब हम लोग लगा पाते हैं। जरा सा देखिए 153 को अगर आप तोड़ेंगे 153 को, तो 17 9 53 से 17 इंटू 3 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। क्लियर है? 153 का टोसेंट निकालेंगे तो 16/17 गुना 2/3, 70, यानी काट देंगे इसको 3 से, यहाँ से देखो 17 है, 17 9 53 से 3 3 9, यानी 16 48 और 48 अदुना 96, 96 आ जाएगा। क्लियर है बाबू? क्या आ जाएगा, 96। देखिए इस टोसेंट से भाग करेंगे 96 में। क्यों भाग करते हैं टोसेंट से, क्योंकि हमारे ये 96 पावर के करीब आ गया कि नहीं आ गया, तो ये छोटा कर देता है, इसलिए हम इस टोसेंट का इस्तेमाल करते हैं। यानी 2 और यहाँ पे 96 में आप 96 से 100 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी हमारा उत्तर क्या होगा, 16 डिवाइडेड बाई 153, हमारा आंसर क्या आने वाला, 16। करेक्ट है? क्लियर हो रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए देखिए सारे दोस्त, हम प्रैक्टिस करते हैं टोसेंट पे। एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन नहीं, जितना हो आप सीख जाइए, बनाने के लिए सीख जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप वीडियो पॉज करिए, जब मैं आपको वो क्वेश्चन लिखूं वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आपने आई होप वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और मिला भी लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करूँ, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप बताइए 25 है, 25 है, 25 है, 25 है, तो 25 का टोसेंट निकालिए। तो 25 को कैसे लिखेंगे बाबू, 25 को आप कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, बोलो हाँ ना। तो 25 को 5 का स्क्वायर, तो हम लोग के लिए क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 4/5, 5 से काटेंगे, यानी कितना हो गया हमारा 20। हमारा टोसेंट कितना हो गया, 20। क्लियर हो गया? तो हमारा टोसेंट जब 20 हो गया, क्या आप बताओ
ये 20 पे इसको कंप्लीट काट देता है। जब कंप्लीट काट दे तो डायरेक्ट आप 3 पे पावर 20 भागे 25 कर दो। क्लियर है? जिससे भाग कंप्लीटली कट जाए उसी को पावर कर दो। और मैंने आपको क्या नोट करके लिखाया था? आपको नोट करके लिखाया था कि आपका a पे पावर टोसेंट नंबर क्या होता है? रिमाइंडर 1। तो क्या 25 20 का टोसेंट नहीं है ना? तो क्या होगा? इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। सिंपल। आई बात समझ में? क्लियर है? जिससे भाग करेंगे अगर वो कट जाए तो डायरेक्ट वही पावर पे रख दीजिए, क्योंकि वो तो टोसेंट है और टोसेंट तो हमेशा रिमाइंडर 1 देता है। कंसेप्ट क्लियर? चलिए आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। यहाँ पे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। जैसे 49 का टोसेंट निकालिए। 49 का क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर। 49 गुना 6/7, 7 का 42, यानी 7 49 यानी 42 आ गया। क्लियर है? हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 42 से डिवाइड करेंगे। 42 से डिवाइड करेंगे। क्या 42 इसको नहीं काट रहा है? काट रहा है। तो काट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? 6 पे पावर 84 और 49, यानी इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी 42 गुना 84। आप यहाँ पे देख लीजिए कंप्लीटली कट गया। ओ सॉरी, यहाँ पे मुझे 42 लिखना है, सॉरी 42 लिखना है। तो कंप्लीटली हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 1 हो जाएगा। यानी जो टोसेंट पावर को काटे उसको उसी टोसेंट को पावर पे रख देना। जैसे 49 का टोसेंट 42 है, 42 इसको काट रहा है यानी कंप्लीटली काट रहा है, तो 6 पे पावर 42 को ही रख देंगे। और मैंने नोट करके लिखाया है, यानी n का टोसेंट अगर ये है तो रिमाइंडर हमेशा 1 देगा। क्लियर हो रहा होगा? चलिए एक दो एग्जांपल आ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब आइए इसको इधर क्वेश्चन करें, हम लोग इस सवाल को करें, ध्यान से समझिएगा। अब 18 है। देखिए आपको यूलर्स थ्योरम लग रहा है कि नहीं? देखो 18 कंपोजिट नंबर है कि नहीं? मोर देन 2 फैक्टर है होगा इसमें, कंपोजिट नंबर है ना। आप देखिए ये दोनों का HCF 1 है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हम लोग क्या करेंगे? 5 पे पावर 7 पे पावर 9 पे पावर 5 भागे 18। अब हम इस 18 को कंप्लीटली ब्रेक करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर गुने 2, तो 2 टाइप का प्राइम हो गया। इसका टोसेंट निकालिए, 2/3 गुना 1/2, यानी 2 से 2 3 6 18, यानी 18 का टोसेंट कितना आ जाएगा बाबू? 6। 18 का टोसेंट कितना आ गया? 6। आज 6 में 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा? 1। 6 से 7 में भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा? 1। हम लोग क्या करेंगे? 5 पे पावर 1 भागे 18, 18 से कम है 5, आंसर मेरा 5 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा सब लोगों को? ठीक है? तो समझ में आ रहा है तो भाई लोगों को बताना, सब्सक्राइब करना और बढ़ाना भी। क्लियर है? ये नहीं कि बस आप ही सीखा रख लिया मार्सा हम नौकरी कर लेंगे बाद बाकी को पीछे लगाएंगे, ऐसा बात नहीं है सर। हम लोग को भी चलना चाहिए। ठीक है? तो लोगों को जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है इतना बढ़िया, जो आप लोगों को बताना। ठीक है? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अभी और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ध्यान से समझना, जरा सा मजा आ जाएगा। ठीक है? मैं ऑफलाइन में भी वैसा ही पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे कमेंट किए कि आप ऑनलाइन में ज़्यादा बेहतर पढ़ा रहे, ऐसी बात नहीं है। ऑफलाइन में तुम लोग को क्या है कि कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं कि मुझे पढ़ाने नहीं देता है, मतलब थोड़ा सा आया दिमाग लगाना ही नहीं चाहता, दिमाग लगाना नहीं चाहता। क्या होता है कि बहुत हल्का बहुत हल्का, तो एहसास दूर रहे, ऐसे नौकरी होने से रहा। ठीक है? तो आप थोड़ा सा मेहनत करो। चलिए आगे देखते हैं। 21 पे पावर 21 भागे 25। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे? 25 का सबसे पहले टोसेंट निकालेंगे। 25 का टोसेंट 5 का स्क्वायर करोगे ना बाबू, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट करो 4/5, यानी इसका हो गया कितना? इसका टोसेंट कितना हो गया? 25 का टोसेंट 20। और हम इससे क्या करेंगे? इसमें भागा 20 कर देंगे। ठीक है? 20, तो बोलो 20 से कैसे भागा करोगे? रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो अरे पगले, यानी 21 पे इससे भाग करेंगे 21 में, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा और इस 1 को इस पर रख दीजिए। हमारा क्या हो गया आंसर? हमारा आंसर हो गया 21। आई होप टोसेंट आपको क्लियर से समझ में आ रहा है। अभी मैं वैसे लगाता हूँ जहां से अब क्या होता है ना कि अब वहां से टीचर लोग कंसेप्ट बदलना शुरू कर देते हैं। अब जैसे टॉपिक नया आता है तो वहां पे अब लगाना। देखिए मैं इसी टोसेंट का उसमें इस्तेमाल करके बताता हूं। जैसे मैंने क्या बताया? पहला फॉर्मेट्स बताया। ठीक है?
तो आप फॉर्मेट्स में भी लगा सकते थे। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे और लगाता हूँ, एक सवाल लिखता हूँ आप लोगों को। जैसे आइए, तो देखो अब ये मत करना कि फॉर्मेट है, आप टोसेंट से भी बना सकते हो इसको। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे 23 है तो बाबू अब इसका खुद एक ही फैक्टर ना होगा, अरे 23 का एक ही फैक्टर होगा, तो 23 का अगर टोसेंट निकालने जाओगे तो 1 माइनस 1/23 यानी 23 गुना 22/23 यानी क्या होगा, यानी 22। क्लियर हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लो नंबर को, 89। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं एक बात नोट करके लिखा देता हूँ। नोट करके लिखाना क्या समझ में आ गया, मैं फिर भी लिखा देता हूँ कुछ बच्चे के लिए। किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट उससे एक कम होता है, लिख लेना। किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट एक कम होता है। इसी तरह से तो फॉर्मेट्स भी था, 7 का फॉर्मेट कितना होता है 6, इसी तरह 7 का टोसेंट कितना होगा 6। बात समझ में आ गया होगा। तो किसी भी अभाज्य संख्या का फॉर्मेट कितना होता है, उससे एक कम होता है। जैसे 23 का फॉर्मेट कितना होता, 22 होता, तो 23 का टोसेंट भी 22 होगा। क्लियर हो रहा, आई होप समझ में। 37 का फॉर्मेट कितना होता 36, 37 का टोसेंट कितना होगा 36। तो यार ध्यान रखना, इस चीज को समझ लो, यानी 23 का फॉर्मेट्स कहे चाहे 23 का टोसेंट कहे, बात तो एक ही है मुन्ना। ठीक है, अब 22 88 बच गया 1, यानी 15 पे पावर 1/23। आंसर कितना हो जाएगा मेरा, आंसर हो जाएगा 15। क्लियर हो रहा होगा सब लोग को, समझ में आ रहा है, क्लियर है। थोड़ा आगे बढ़े, चलो ठीक है। आइए अब देखिए क्या है कि मैंने आपको यूलर बता दिया। यूलर में क्या बताया था कि ये दोनों आपका जिससे आप भाग करेंगे वो कंपोजिट नंबर होना चाहिए, और ये जो होगा ये दोनों का CF 1 होना चाहिए। लेकिन अब जो टॉपिक आया है वे नंबरेटर डिनोमिनेटर नॉट को प्राइम नंबर टू ईच अदर। जैसे दोनों क्या है, को प्राइम नहीं है। अब बताइए दोनों का CF लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, तब तो गया तो सेंट वाला काम नहीं। अब यहाँ पे भी लगेगा, अब कैसे लगेगा वो मैं समझाता हूँ। यहाँ के बाद क्या है कि मैक्सिमम जगह आपने अगर क्लास किया होगा या करेंगे तो आपको क्या करते हैं टीचर, उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे बच्चे को फिर कॉन्सेप्ट क्या मिलता है, जैसे 3/7। मैं एक बात बताता हूँ, 7/9, 7/9 मैं 5 ले लेता हूँ, 5 ले लिया, 7/5, 7/5, 7 में 5 भाग करिएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 7/, ये दोनों क्या है, को प्राइम है कि नहीं। आगे देखिए, अब आप ऐसा करिए कि 7 गुना 2 अब 5 गुना 2, यानी डायरेक्ट करिए 14/10। तो 14/10 अब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14/10 अब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, आप भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना 4। समझ में आ रहा है। पहले 7/5 को प्राइम था तो 2, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 14/10 तो क्या आ जाएगा 4। अब आपको क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा वो समझिए। आपको वहाँ पे कहीं भी क्लास करेंगे तो सर बताएंगे क्या कि अगर दोनों को आप ये दोनों कटता है, दोनों के बीच में अगर कुछ कैंसल होता है तो पहले आप उसको कर दीजिए। यानी यहाँ पे क्या कर देंगे, 14/10 में कुछ कैंसल होता है तो कर दीजिए 7/5। ठीक है, अब 5 से 7 में भाग करिएगा तो रिमाइंडर कितना होगा 2। तो ये तो एक्चुअल में रिमाइंडर हुआ नहीं, हुआ क्या, आपको तो भागा देना था 14 में 10 से, तो 4 आना चाहिए था ना जी। तो आपको वहां पे क्या समझाया गया, क्या बताया गया कि दोनों के बीच में अगर कुछ कैंसल होता तो कर दीजिए। तो करने के बाद क्या होता 7/5, 5 में 7 भाग दिए तो क्या हो गया 2। फिर लास्ट में बोलेंगे सर कि जो दोनों के बीच में कैंसल हुआ है उससे आप गुना कर दीजिए, आंसर 4। बोलिए 14 में 10 से भागा किया था तो वही आया था ना। तो आपको यह होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये दोनों को बीच कुछ कैंसल होता है तो उसे कैंसल कर दीजिए। उसके बाद क्या होता है, जो शेष फल आएगा
जो आपने नंबर को कैंसिल किया है उससे आपको गुना करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक समझाता हूँ, लेकिन कोशिश मत करना ऐसे, मैं आपको तरीके बताता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ। जैसे 2 पे पावर 36 छो, तो इसको आप ऐसे लिख लो 2 गुना 3, छो को लिख सकते हो। क्या ये दोनों को बीच कुछ कैंसिल हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। 2 पे पावर 36 और 2 गुना 3, 1 2 घटेगा कि नहीं बाबू? तो 2 पे पावर 35, अब बच जाएगा क्या? 3। तो मैंने एक नोट पकड़े हुआ, 2 पे पावर 35 और यहाँ पे 3, एक ज्यादा से भाग देना है। पावर मेरा क्या है? विषम संख्या है, तो खुद यही आंसर हो जाएगा 2। लेकिन आंसर सही नहीं हुआ, क्योंकि आपने क्या किया है? दोनों के बीच में आपने कुछ कैंसल आउट किया है। बोलो, 1 2 को काटा है कि नहीं? ऊपर भी 1 2 काटा, नीचे भी 1 2 काटा, तब ना 2 पे पावर 35 हुआ। तो आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा? जिससे कैंसल आउट किए हैं उससे गुना करना पड़ेगा, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 4। मेरे भाई इतना करने की जरूरत नहीं है, अब मैं 4 ला के बताता हूं आपको। क्लियर है? ध्यान से समझना, टोसेंट से ही बना के बताते हैं आपको, ध्यान देना सवाल को। क्लियर है? क्या करेंगे? 6। अब 6 का टोसेंट निकाले, जल्दी से निकालो 6 का टोसेंट। तो 2 और 3 में तोड़ो। क्लियर है? तो 6 का कितना हो जाएगा? 1/2 और 2/3, यानी काट देंगे बाबू। कितना हो गया? समझ में आ गया? यानी हमारा 6 का टोसेंट कितना हो गया? 2। याद हो जाएगा, 6 का टोसेंट कितना हो जाएगा? 2। तो क्या करेंगे? इससे भाग कर दीजिए 2 से, अभी समझाया था टोसेंट में, भाग कर दीजिए। क्लियर है? तो भाग कर दीजिए। अब आपको क्या करना, देखो बाबू, क्या ये कट रहा है कि नहीं? क्या ये कट रहा है? तो 2 से 36 कट रहा है, तो मैंने क्या कहा था कि जो काटेगा उसी को हम क्या करेंगे? पावर में रख देंगे। तो 2, देखो ये काट रहा है ना जी 36 को, तो ये पावर पे रख देंगे, भागे 6, 4/6। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 4 हो जाएगा। पिछले सवाल में मैक्सिमम बच्चे के दिमाग में आ गया कि सर ये तो कट रहा है, तो 0 रख देंगे, तो 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। लो, आंसर तो आ रहा है 4। गड़बड़ नहीं करना, समझ में आया? जो बोलूं बस उतना ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 में 36 भागे कर गया, शेष फल 0, तो 2 पे पावर 0 1, आंसर चौपट हो जाएगा। समझ में आ गया मैं क्या समझाया? टोसेंट से आप इसमें भाग कर रहे हैं, अगर वो कट जाता है तो वही पावर रख दीजिए। जैसे 2 36 को कर रहा है ना, इसी को पावर को रख दीजिए, आंसर आपका रेडी हो गया। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्त, चलिए तो मैं इसको भी 2 मेथड से बताता हूं, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि कहीं भी आपने पढ़ा होगा तो वो कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट में कितना जमीन आसमान का अंतर है, वो जरा सा समझना, जरा सा ध्यान से देखिए। तो पहले हम एलिमिनेट करके बताते हैं कि ये दोनों को बीच में कुछ अगर कैंसल होता है तो करके बताते हैं। क्या 12 को 3 गुना 4 लिख सकते हैं? क्या आता है? ये दोनों को बीच में 1 3 खत्म नहीं हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या? 3। देखिए 3 पर पावर आपने पढ़ा होगा, 3 पे पावर 120 और 3 पे पावर 3, तो घटेगा 3 पर पावर 119 होगा ना जी। तो मैं डायरेक्ट यही लिखता हूं, तो क्या होगा? 3 पे पावर 119/4। बोलो हाँ या ना? 3 पर पावर 119, एक ज्यादा से भाग करना है, पावर ऑड है, तो रिमाइंडर मेरा क्या होगा? रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा? 3। लेकिन ये उत्तर होगा? नहीं, ये उत्तर नहीं होगा। आपने जो काटा है उसको गुना करना पड़ेगा, आंसर आपका 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये तरीका हुआ। हम आपको दूसरे तरीके टोसेंट मेथड से, ऐसा नहीं कि हर बार नया नया मेथड, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? मैं एक ही कॉन्सेप्ट से आपको पूरा बता दूंगा। देखिए आपका यहाँ कितना था? 12 ना था जी। 12 का पहले आप टोसेंट निकालिए। 12 का टोसेंट निकालेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर गुना 3 होगा। तो 12 का 1/2 और 2/3 लिखेंगे, यानी 3 का इसका आ गया कितना? 4 टोसेंट हुआ। तो डायरेक्ट हम इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। बोलो हाँ या ना? 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो हमारा पावर क्या लिखेंगे? देखो इसको 120 को काट रहा है, तो डायरेक्ट इसी को लिख देंगे 3 पे पावर 4 भागे 12। 3 पे पावर 4 का मान कितना होता है? 81। 81 भागे 12 डायरेक्ट कर दो, यानी 12 छक 72। आंसर कितना हो गया? हो गया मेरा। तो कहीं मेथड चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सब लोगों को? अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे करके 1 बार 2 बार करके देखिए जरा सा। ठीक है, चलिए जरा सा नेक्स्ट। आप यहां से देखिए,
आप 15 पे पावर आपका 40 भागे 6, ठीक है बाबू लोग। तो सबसे पहले इसको छोटा कर लीजिए, 6 दूनी 12, 3 पे पावर 40 भागे 6, ठीक है। अब आपको पहले कैंसल आउट करके बताता हूँ। देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2, तो आपका 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। एक कटेगा तो कटेगा ना, तो 3 पर पावर क्या होगा, 39 भागे 2। एक कम से भाग करना है, तो पावर कुछ भी हो, ऑड हो चाहे इवन हो, 3 है, एक कम से भाग करेंगे, पावर ऑड हो चाहे इवन हो, आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। लेकिन आपने जो कैंसल आउट किया है उसको तो आपको गुना करना पड़ेगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। आइए इसी को हम टोसेंट मेथड से देखें। टोसेंट मेथड से देखेंगे तो 6 का टोसेंट 2 होगा, देख लो 6 का निकाल लो, ये सब याद हो जाएगा बनाते बनाते। 6 का टोसेंट आप क्या 3 और 2 में तोड़े हैं ना जी, तो 6 का क्या निकालेंगे, 2/3 और 1/2, यानी काट 2 है। क्या इस 2 को काटता है 40, बिल्कुल काटता है। तो हम क्या करेंगे, 6 से 15 भाग करेंगे 3, और जो काटेगा उसी को पावर कर दीजिए, तो आपका क्या होगा 9 भागे 6, यानी 6 में 9 से भागा करिएगा तो क्या आएगा बताइए आप, हो गया आंसर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, बल्कि आसान से बनाते चलना है। समझ में आ रहा सब लोग को। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको देखिए। चलिए 5 पे पावर 200 है बाबू, 5 पे पावर 200 है भागे 15 है। तो अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ तोड़ के, अब डायरेक्ट करता हूँ। 15 का टोसेंट निकालिए, ठीक है। 15 का टोसेंट, तो 15 किस में टूटेगा, 3 और 5 में टूटेगा। तो 15 का लिखेंगे 2/3 और क्या लिखेंगे 4/5, यानी हो जाएगा 8। डायरेक्ट 8 से भागा करिए। क्या 8 से भाग करेंगे 200 कट जाएगा, कटेगा, कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो कट जाता है वही पावर रख देते हैं, यानी 5 पे पावर 8 भागे 15। क्लियर है। अब देखिए आपकी मर्जी, यहाँ पे तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं, जैसे देख लीजिए कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, 5 को लिखना पड़ेगा, 2 4 6 8 हो गया। देखिए इसमें आप भाग करेंगे, 15 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10। तो फिर लिख लीजिए 100 गुना 100 15, ठीक है। तो 100 गुना 100, 15 6 का 90, 10, 15 6 का 90, 10, फिर आ गया, यानी 100 भागे 15, 15 6 का 90, आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। 15 में 100 से भाग करेंगे 10 को, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था, बड़ा आसानी था, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए दिखाते हैं आप इसको। तो सबसे पहले हम इसको बताते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए 5 का टोसेंट निकालिए। किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट उससे एक कम होता है, बोलो हाँ या ना। किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट उससे एक कम होता है, तो इसमें भाग करेंगे 4 से, ठीक है। तो अब देखिए इतने बड़े पावर को अब कैसे सोल्व करना, जो जरा सा देखिए इसका क्या होगा कम। अब जरा सा देखना, अगर आप 4 का टोसेंट अब निकालो तो 4 का टोसेंट कितना होगा 2 होगा। 4 का टोसेंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 का टोसेंट कितना हो जाएगा 2, और 2 का टोसेंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझो मैं क्या क्या, जो समझना जरा सा। अब इतने बड़े पावर को आपने देखा होगा कि सवाल को कैसे लोग करते हैं, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े सवालों को कैसे इजी में बना सकते हैं। क्लियर है। तो जरा सा देखिए 5 का टोसेंट कितना होगा 4 हो जाएगा। 5 का टोसेंट कितना हो जाएगा 4। उसके बाद जितना ऊपर जाना है 4 का टोसेंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 का टोसेंट 2 हो जाएगा। 2 का टोसेंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बस। तो क्या 5 से 7 में भाग करिए, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 5 से 7 में भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, करेक्ट हुआ। अब 4 से 11 में भाग करिए, तो 4 तिया 12 -1। 4 से 11 में भाग करेंगे क्या आएगा -1। अब -1 पे पावर इवन, -1 पे पावर इवन +1, आप यहीं से कर सकते थे। आंसर हो गया मेरा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि नहीं आया। नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं दोबारा इसको बता दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन के लिए देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, मास्टर बना दूंगा रिमाइंडर थ्योरम का। चलिए देखिए 7 से भागा 33 में करेंगे, 7 चौका 28, ठीक है। तो इसको आप कर लो, 7 चौका 28, बचेगा कितना 5, 5 लिख लो। 7 से पहले 33 में भाग करो, 7 चौका 28, बचेगा कितना 5, ये 7 का 6, ठीक है। फिर इसी तरह से निकालो 6 का, अब निकाल लो 6 का, निकालो 6 का टोसेंट कितना होगा, 6 का टोसेंट 2 कितना होगा 2 होगा।
6 का टोसेंट आप निकालोगे, 6 का कितना होगा 3 और 2 में तोड़ोगे तो आपका 6 का 2/3 और 1/2 काटोगे कितना आ जाएगा 2। करेक्ट है। चलो बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बाबू, 7 से भागा किया 33 में 5, 7 का टोसेंट 6, 6 का टोसेंट 2। करेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 से भाग करोगे 34 में तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30 कितना आ जाएगा 4, 6 पचे 30 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जिससे भाग करोगे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। भागा कितना करना है 7। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो आपका उत्तर हो चुका 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 4 को आप ऐसे लिख दो, 5 पे पावर 4 को यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बटे 7 कर लो। अगर किसी बच्चे को मन है कि मैं ऐसे कर लूँगा तो भी देखिए, या तो किसी बच्चे को फास्ट चला पाते हो तो 7 में 5 करो, निगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा -2, -2, 7 में 5 करोगे -2, -2 पे पावर 4 क्या हो जाएगा बाबू 16 हो जाएगा। और 16 भागे 7, 16 भागे 7 कितना हो जाएगा 2। यहाँ से भी देखो ये आ जाएगा। 25 में 7 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 7 या 21, 21 सा 4 25, 7 या 21 सा 4 25, 4 चौका 16, 16 भागे 7 आंसर कितना आ जाएगा 2। जैसे भी सोच सकते हो। करेक्ट हो रहा, नोट डाउन कर लो। 2 क्वेश्चन और है बता देता हूँ। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा है, मैं कल और बड़े बड़े पावर लूंगा और समझाऊंगा। तो देखिए क्या है कि मैंने काफ़ी एफर्ट लगाया, काफ़ी मेहनत किया। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगा कि मैंने कहीं आपको कुछ छोड़ा कॉन्सेप्ट में। अभी ऐसा नहीं कहता हूँ कि ख़त्म हो गया, अभी और चलेंगे क्लास। क्लियर है। आपको एकदम बेहतर नॉलेज दूंगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, कि मैं एक से एक कॉन्सेप्ट दूंगा आपको कि आपको हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, हर एग्जाम में से में आप फाइट कर सकते हैं। क्लियर है। अब आपको कहना क्या कि मैं जितना दूं उतना होमवर्क करिए और पूरे असाइनमेंट को आप क्या करेंगे, पूरे असाइनमेंट को जैसे मैं देता हूं उसको होमवर्क करिए। अब ऐसा नहीं कि आधा अधूरा देखा वीडियो, बाद बाकी तुम्हारी मर्जी, आधा देखो पूरा देखो। तो मैं वैसे टीचरों में से तो हूँ नहीं कि मेरा अपने चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, 5 सेकंड में ये वो पढ़ना है पढ़ लो, जाना है जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है। तो जो बच्चे सिंसियर है वही बच्चे मुझे चाहिए यहाँ पे इस चैनल पर। तो आप देखो खूब बनाओ और कल मिलते हैं। ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन का मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप बनाओ प्रॉब्लम और कमेंट में कुछ बताओ भाई जो भी करना है। और बाकी ये 2 क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ये दोनों क्वेश्चन को आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं मैं कल उनका कमेंट में देखूंगा। और जो बच्चे पहले दे पाएंगे 5 बच्चे का नाम लूंगा मैं। क्लियर है। चलिए।